नमस्ते दोस्तों। आपने ये वर्कशॉप के लिए एनरोल करके बहुत बड़ा काम किया है। आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग समंदर है या बहुत पैसा है, पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ जो ट्रेडिंग करेगा वो अच्छा पैसा कमाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट रोज ट्रेंडिंग नहीं रहता। ये ज़्यादातर समय साइडवेज ही रहता है, इसलिए रोज ट्रेडिंग नहीं करना है। जब अपना सेटअप बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है। हो सकता है कल आप अपना खुद का सेटअप तैयार करोगे, तभी भी आपको रोज ट्रेड नहीं करना है। जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है। मार्केट में रोज लॉस होगा तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो आपका मन उड़ जाएगा, फिर आपको ट्रेड करने से डर लगेगा और आप ब्रेक लेंगे। हो सकता है साइडवेज मार्केट में आपका पैसा चला गया और अब मार्केट ट्रेंडिंग है और आप मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। फिर मार्केट की मूवमेंट देखकर आपको कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, तभी वापस मार्केट साइडवेज हो जाता है और आप लॉस करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि मार्केट अच्छा नहीं है, इसलिए आपका कैपिटल आपको ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट तो लेने के लिए बैठा है। मैंने बेसिक कोर्स में बोला था ये जीरो सम गेम है, या किसी को प्रॉफिट होगा किसी को लॉस होगा। मतलब आपके जेब में पैसा आने के लिए किसी के जेब से पैसा जाना पड़ेगा, या आपके जेब से पैसा गया मतलब वो किसी और के जेब में ही चला गया होगा। इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं होता। कोई शेयर्स खरीदता है और जब प्रॉफिट होता है तो वापस उसे बेच देता है। अब जिसने खरीदा वो भी थोड़े दिन रुकता है और प्रॉफिट में ही बेच देता है, या दोनों बायर प्रॉफिट में है। क्योंकि ट्रेड होल्ड करने का टाइम लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। शेर जो जंगल का राजा होता है, वो भी जब शिकार करता है तो वो टहलते टहलते नहीं जाता, वो धीरे धीरे शिकार के पास जाता है, और जब शिकार उसे अपने रेंज में दिखते है तभी वो झपट पड़ता है। आपको भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और शेर आपकी शिकार कर लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको चार्ट पे दिखता है उसे ही ट्रेड करना। ट्रेड सेटअप के हिसाब से मूवमेंट दिख रही है तो कितनी रिस्क है ये पहले समझ लो। कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो, उतना ही उतनी ही बड़ी पोजीशन ले लो। नहीं भी ली तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पर आपका कैपिटल चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और आपको गैम्बल ही खेलना है तो लॉटरी का टिकट ले लो। वहाँ बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा प्राइस मिलता है। दिन भर चार्ट के सामने भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, मेनली तो डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करो। चार्ट पे जो दिखता है उसे ही ट्रेड करना। अंदाज़ा नहीं लगाना है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये सोच कसिनो जाने वाले लोग रखते हैं। हम इस सोच के साथ कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाले, या कोई प्रॉफिट नहीं करने वाले। ट्रेडिंग के लिए आपको पहले चार्ट को समझना पड़ेगा। चार्ट को समझने के लिए पहले आपको कैंडल स्टिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम अब ये कोर्स की शुरुआत पहले कैंडल स्टिक के चार्ट से ही सीखेंगे, और पहले तो कैंडल स्टिक का ही स्टडी करेंगे। कैंडल स्टिक सीखने के लिए पहले, या उसकी शुरुआत ही हम बुलिश कैंडल से करेंगे। हम यहाँ पे जो लोग बाकी मतलब कैंडल समझाते दिखाते आपको, वो तरीका से हम नहीं सीखेंगे। हम कुछ अलग तरीके से कैंडल्स को समझेंगे, कुछ अलग तरीके से कैंडल को स्टडी करेंगे। हमें कैंडल स्टिक में फोर्स देखना है, डिमांड देखनी है, और उस डिमांड के हिसाब से हमें कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा। ये कैंडल स्टिक को समझ के ही हम उस डिमांड को समझ सकते हैं। तो डिमांड को समझने के लिए पहले कैंडल स्टिक को समझना जरूरी है। तो चलो पहले कैंडल स्टिक को समझते हैं। तो ओपन करते हैं पहले बुलिश कैंडल से। ये कुछ कैंडल्स हमने ओपन किए हैं। ये कुछ अलग अलग कैंडल्स का जेपीजी इमेज मैंने ओपन किया है। या आपको जो देखने को मिलता है वहाँ पे मोस्ट बुलिश, सेकंड बुलिश, ये है मोस्ट बुलिश, ये सेकंड मोस्ट बुलिश, ये है नॉर्मल बुलिश, ये न्यूट्रल बुलिश और ये लेस बुलिश।
लोग जैसे मैंने बोला कि बुलिश कैंडल्स को समझेंगे, अलग टाइप से कैंडल्स को समझेंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं समझेंगे। तो अब इस कैंडल को मोस्ट बुलिश क्यों बोला है? हर कैंडल में हमने देखा कि क्या कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ये पॉइंट हो गया ओपन, ये पॉइंट हो गया क्लोज। जब मार्केट जब भी कैंडल स्टार्ट होता है, समझो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, ये यहाँ से हाई हो गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी ये जो पॉइंट है उसको हाई पॉइंट बोलते हैं। वैसे ही ये कैंडल एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये पॉइंट को बोलेंगे लो पॉइंट। तो हमें 4 पॉइंट मिल गए। ये है ओपन पॉइंट, ये है क्लोज पॉइंट, ये है हाई पॉइंट। वैसे अब ये मोस्ट बुलिश क्यों है? क्योंकि ये कैंडल जो है ये यहाँ पे स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो गई, यहाँ से बायर आना चालू हो गए, धीरे 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 बायर यहाँ पे आए और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गए। नॉर्मली इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से बायर आना शुरू हो गया और 5 मिनट होते होते बायर यहाँ पे आ गए। ये कैंडल में आपको कोई भी सेलर नहीं मिलेगा, यहाँ सब बायर है। मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो आपका स्टॉक या आपका जो भी है वो ऊपर ही जाने वाला है। तो पहले हम ये जो बुलिश कैंडल है इसको हम आ, तो सीख तो ले लिया अभी। वे कैंडल को क्या बोलते हैं? वैसे इसको मोरोबोजो कैंडल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो कैंडल आता है ये सेकंड बुलिश। अब इसको सेकंड बुलिश क्यों बोला? ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलर आए, वापस बायर आए, बायर का फोर्स थोड़ा ज़्यादा था और कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। अभी नॉर्मली क्या होता है, इसको वैसे हैमर भी बोलते हैं ये कैंडल। यहाँ पे सेलर हैवी नहीं है, यहाँ पे बायर हैवी है, इसीलिए इस कैंडल को सेकंड बुलिश मोस्ट बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब थर्ड जो कैंडल है उसको नॉर्मल बुलिश बोलते हैं। अभी नॉर्मल क्या हो? जैसे मैंने ये जो कंसेप्ट आपको बताया वो यहाँ पे दिखता है। एक यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़े सेलर आए, फिर उसके बाद बायर आए, पूरा ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद सेलर आए और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे आपको बायर भी दिखेंगे और सेलर भी दिखेंगे, फिर भी यहाँ पे बायर का फोर्स थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इस कैंडल को भी बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब इस कैंडल को न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे ये ओपन हुआ, सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे सेलर का जो फोर्स है वो भी उतना ही है जितना बायर का फोर्स है, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे आपको मतलब कौन ज़्यादा हैवी है, या फिर ये बोल सकते हैं कि किसने ज़्यादा जोर लगाया वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जितने बायर है उतने ही सेलर है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा है, यहाँ पे भी बायर हैवी है। यहाँ पे बायर ज़्यादा है, सेलर थोड़े है। वैसे यहाँ पे भी सेलर है जो प्राइस को नीचे लेके गए थे, पर वापस बायर्स ने जोर लगाया और सेलर को ओवर पावर कर दिया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर भी उतने ही है, बायर भी उतने हैं। किसकी ताकत ज़्यादा है वो समझ में नहीं आ रहा है। और इसको सबसे लेस बुलिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओपन यहाँ पे होगी, फिर यहाँ से बायर आए, फिर लास्ट मोमेंट में क्या होगा कि यहाँ से सेलर आए, पर सेलर पूरा इसके जैसे पूरा नीचे नहीं लेके नहीं जा सके, वो यहाँ पे आके उनका पावर खत्म हो गया। मतलब सेलर तो आए थे, पर बायर तो आए थे फुल, पर वापस सेलर ने उसको क्या किया, ओवर पावर कर दिया। मतलब इसमें सेलर भी है और बायर भी है, और ये जो लंबा पोज दिख रहा है उसमें इतना परसेंट जो है वो बायर का है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ परसेंट में बायर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें
बुलिश पावर नहीं है जितनी ये कैंडल में है। तो अभी आप समझ लो कि यहाँ पे बायर ज़्यादा है, मतलब बायर का फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पे भी बायर का फोर्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बायर का फोर्स थोड़ा कम है। यहाँ पे न्यूट्रल है। ये तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत कम है। तो ये कैंडल को हम निगलेक्ट करेंगे, ये भी कैंडल को हम निगलेक्ट करेंगे। इस कैंडल को थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे, इसको उससे थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करेंगे, पर इसको हम 100% कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 100% बायर ही है और हमें फोर्स के साथ जाना है, पावर के साथ जाना है, बायर के साथ जाना है। बुलिश कैंडल में हम लोग जो है इस कैंडल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसको भी देंगे, पर इसको कब देना है ये हमें समझना पड़ेगा और वो हम चार्ट पे देखें। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश कैंडल। अब हम सीखते हैं बेरिश कैंडल को। ये मैंने बेरिश कैंडल का इमेज ओपन किया हुआ है। हमने देखा कि बुलिश कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे बायर आता है और वो ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे वो क्लोज हो जाता है, मतलब ये ग्रीन कैंडल रहता है और ये ऊपर गया है, इसलिए ये बुलिश कैंडल भी। बेरिश कैंडल में, अभी बेरिश कैंडल में नॉर्मली क्या होता है, बेरिश कैंडल में ये यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ पे सेलर आ जाते हैं और फिर ये क्लोज यहाँ पे होता है, मतलब ये ओपन पॉइंट है, ये क्लोज पॉइंट है। ये अलग तरीके से देखेंगे। अभी क्या होता है कि ये यहाँ पे ओपन हो गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, मतलब ग्रीन कैंडल हो गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे लास्ट में जाके क्लोज हो गया। अभी ये पॉइंट जो है वो हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ठीक है, ये भी 5 मिनट का ही कैंडल है। इंट्राडे में हम 5 मिनट के कैंडल पे ही फोकस करेंगे क्योंकि इंट्राडे में ज़्यादातर करके लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। और ये जो बन जाता है इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो है ये बॉडी है, ठीक है। ये जो है इसको वीक बोलते हैं या लेग भी बोलते हैं। वैसे ही अभी ये बेरिश कैंडल में नॉर्मली क्या हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से सेलर आए, सेलर का फोर्स पूरा बना रहा, फिर लास्ट में 5 मिनट में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी ये पूरा जो कैंडल है ये पूरा बियर ने ओवर पावर कर दिया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेयर है और बेयर का फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए स्टार्ट से एंड तक पूरा एक कैंडल बन गया। इसको कौन सा कैंडल बोलते हैं, मोरुबुजू कैंडल बोलते हैं। अब ये सेकंड कैंडल में क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, फिर यहाँ पे बायर आए, कैंडल को लेके गए ऊपर और वापस सेलर आए और सेलर का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो जहाँ पे ओपन हो गया उसके भी इसको नीचे लेके गए और पूरा ये हैमर बना दिया। इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, या आप सीधा हैमर ही बोल रहे हो, वो भी ठीक है। अब ये थर्ड कैंडल जो है ये नॉर्मल बेरिश है। नॉर्मल बेरिश क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन होगी, फिर थोड़ी बाहर आए, ऊपर गए, पर वापस सेलर का फोर्स आया, फिर वो नीचे गया, फिर वापस बाहर आ गए और ये लास्ट में जाके यहाँ पे क्लोज हो गए। मतलब अभी इसमें बायर भी है, सेलर भी है। हाँ, सेलर का फोर्स थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इसमें इसको हम नॉर्मल बेरिश बोलते हैं। पर इसको मोस्ट बेरिश इसलिए बोलती है क्योंकि यहाँ पे सेलर का ही पूरा फोर्स है, सेलर का ही वर्चस्व हो रहा है, यहाँ पे बायर हमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दे। सेम न्यूट्रल बेरिश, इसमें क्या हो गया, ये यहाँ पे ओपन हो गया, ये बायर आए, ऊपर गए, वापस सेलर आए, वापस बायर आए। इस कैंडल को डोजी बोलते हैं वैसे। अभी क्या हुआ कि ये जो कैंडल है यहाँ पे किसका वर्चस्व हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसने ओवर पावर किया समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बायर भी उतने ही है जितने सेलर है। लिस्ट बेरिश इसको क्यों बोलते हैं,
ये यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से सेलर स्टार्ट हो गए, पर समय के बाद यहाँ पे वापस बायर आए और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब इसमें बायर भी थे, सेलर भी थे। सेलर ज़्यादा थे, बायर कम थे। और बायर का फोर्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। मतलब ये हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये इसके बाद इसके ऊपर कौन हावी हुआ, बायर हावी हुए कि सेलर हावी हुए। नॉर्मली तो सेलर ही ज़्यादा हावी है, पर फिर भी अगले कैंडल में क्या होगा या आगे मार्केट का मूव क्या होगा, यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा है। जनरली कैंडल स्टिक में जो रेड कैंडल होता है वहाँ पे सेलर हावी रहते हैं, इसलिए उसको बेयर कैंडल बोलते हैं। और जो ग्रीन कैंडल रहता है वहाँ पे बायर हावी रहते हैं, इसलिए उसको बुल कैंडल बोलते हैं। अभी हमने जो ये 5 कैंडल को स्टडी किया है, ये 5 बेयर कैंडल है और 5 बुल कैंडल को हमने स्टडी किया। नॉर्मली ये 10 ही कैंडल होते हैं, पर ये सब कैंडल के कॉम्बिनेशन से कुछ पैटर्न्स तैयार होते हैं। वो पैटर्न्स लोग हमेशा मेजर करते हैं या वो पैटर्न्स के ऊपर भी स्टडी करना जानते हैं, वो स्टडी करना सीखते भी है। पर वो सब पैटर्न्स कितना काम करते हैं वो डिपेंड करता है। नॉर्मली मैंने बोला कि आपको ट्रेडिंग में मास्टर बनना पड़ेगा, तो आपको खुद का सेटअप से पहले तैयार करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ, ये मेरा सेटअप है जो मैंने बहुत दिन पहले बनाया था, बहुत स्टडी करके बनाया था। वो मेरे लिए बहुत कारगर भी साबित हो रहा है। शायद आप भी इसे सीखेंगे, समझ लेंगे, अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो ये भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। पर फिर भी देखिए, ये मेरा सेटअप है, इसलिए मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। ये आपका सेटअप नहीं है, इसलिए शायद उस आप इसमें उतना बिलीव नहीं करेंगे जितना मैं बिलीव करता हूँ। और ये मैंने बनाया है, इसके पीछे मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल का मेहनत लगाया है। तो मैं यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें भी जानता हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजी भी जानता हूँ, टेक्निकल भी समझता हूँ। पर आप टेक्निकल तो यहाँ से सीख सकते हैं, पर साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें रहती है, छोटे-छोटे पॉइंट्स रहते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स रहती है, तो आप एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। वो लाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, ये 5 कैंडल है, सेम ऐसे ही हमने सीखा कि ये बेरिश में भी ये 5 ही पैटर्न है, सिर्फ ये अलग-अलग है। ये इनका ही कॉम्बिनेशन से बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा कि बेरिश और बुलिश कैंडल ठीक क्या होता है, और मैंने आपको बोला कि उनके उनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। और वो जो पैटर्न्स रहते हैं उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको बोला, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश है, ये छोटा है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब यहाँ पे बेयर थे, यहाँ पे बुल थे। बुल का फोर्स ज़्यादा था, उसने उन्होंने इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। कैंडल तो वही है जो हमने अपने पैटर्न में सीखे थे। ये कैंडल स्टिक के जो इमेज मैंने आपको दिखाया तो उसमें हम सीखे थे। पर यहाँ पे क्या क्या ये कॉम्बिनेशन बना है। अब यहाँ पे बुल्स ज़्यादा थे, इसलिए इसको बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं। ये हैमर कैंडल है, ये बेयर वाला है, ये बुल वाला है। तो ये हैमर का पैटर्न बनता है। मतलब हैमर में दोनों भी कैंडल बनते हैं, बेयर भी बनते हैं, बुल भी बनते हैं। अब इसको मॉर्निंग स्टार बोला है। ये रेड है, यहाँ पे बियर है, फिर बियर कम हो गए, फोर्स कम हो गया, और फिर बुल का फोर्स आया जो इससे भी ज़्यादा है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। वैसे ही ये जो है, यहाँ पे एक बेयर है, ये सॉरी, ये यहाँ पे एक बुल कैंडल है, यहाँ पे एक बुल है, यहाँ पे एक बुल है, तीनों बुलिश कैंडल है, इसलिए इनको 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर है जो मैं आपको बोला था, ये दोनों पैटर्न दोनों इसमें तैयार होती है। ये बुल है, ये बियर है, ये पियर्सिंग पैटर्न है। कैंडल्स वही है, कैंडल्स में चेंज नहीं हो रहा है।
ये बुलिश आ रहा है, सिर्फ इनके पैटर्न चेंज हो रहे हैं और पैटर्न के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए, पैटर्न के हिसाब से इनकी अलग अलग साइकोलॉजी है। उस साइकोलॉजी को आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बेयर ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे बुल ज़्यादा वो फोर्स दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। सेम ये बेयर बेयर कैंडलस्टिक है। यहाँ पे हमने जो देखा, पहले यहाँ पे रेड कैंडल देखा था बियर वाला, अब यहाँ पे बियर वाला है, मतलब इससे बड़ा है, इससे ज़्यादा फोर्स इसमें आपको दिख रहा है। इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ये इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार ये चार्ट है। इवनिंग स्टार हमेशा यहाँ बनती है। मॉर्निंग स्टार जो हमने देखी थी वो हमेशा यहाँ बनती है। यहाँ से पैटर्न को कहते हैं कि रिवर्स हो जाएगा। ये शूटिंग स्टार है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, पर मेनली जो हमने सीखा वो ज़्यादा मैटर करता है, उसको ज़्यादा हमें समझना पड़ेगा। कैंडल स्टिक तो वही है जो हमने समझा था, ये बेरिश वाला और ये बुलिश वाला। इसको आपको सीखना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको बेसिकली ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरा ट्रेडिंग पैटर्न जो बनता है, सॉरी चार्टिंग पैटर्न बनता है या चार्ट्स बनते हैं, वो इनके हिसाब से बनते हैं और हमें भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप इनके हिसाब से ही बनाना है। इसको हम चार्ट पे आके देखेंगे, समझेंगे, क्लियरली समझेंगे। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बुल पावर बियर पावर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। अब आगे हमें कैंडल स्टिक के बाद हमें समझना है, कैंडल स्टिक हो गया, उसके बाद हम समझेंगे मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो हम ओपन करते हैं मूविंग एवरेज के डिटेल्स को। मूविंग एवरेज पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मूविंग एवरेज को हम सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे, या ट्रेंड किस हिसाब से होगा उसको समझने के लिए मूविंग एवरेज को देखेंगे। नॉर्मली मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, स्पेशली इंट्राडे। लॉन्ग टर्म के लिए तो इंडिकेटर्स काम करते हैं क्योंकि वो बने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, पर 5 मिनट के लिए मुझे नहीं लगता है कोई इंडिकेटर काम करता है, क्योंकि 5 मिनट मतलब बहुत फास्ट हो गया। लोगों को डिसीजन लेने के लिए, वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी हम मूविंग एवरेज को समझेंगे कि हम 200 डेज मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम वो इसलिए करेंगे ट्रेंड को समझने के लिए, मतलब ऐसा समझिए कि ये 200 डेज 100 डेज बोलते हैं, पर 5 मिनट के कैंडल में 200 डेज नहीं होते। ये जो कैंडल्स है, ये ऐसे पीछे 200 कैंडल्स होते हैं, तो वो 200 कैंडल्स का जो एवरेज है, वो एवरेज के हिसाब से कैंडल काम करता है। तो हम लोग इस कैंडल में क्या समझेंगे कि कैंडल के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम कॉल बाय करने का सोचेंगे। अभी कॉल कब बाय करना है, पुट को बाय करना है, ये हम हमारे बेसिक में सीखे। फिर भी सिंपल, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाय करेंगे। अब जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब 200 डेज वाली लाइन के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम नॉर्मली कॉल के लिए जाएंगे, और इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। पर ये ज़रूरी नहीं है, पर ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग सिर्फ उस तरीके से, मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था कि जो मार्केट पे दिख रहा है, सॉरी जो चार्ट पे दिख रहा है उस हिसाब से ट्रेड करना है। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अभी ऊपर है तो ऊपर जाएगा, नीचे है तो नीचे जाएगा, उस हिसाब से हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो दिख रहा है उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको
मतलब मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। फिर भी मैंने आपको बोला है कि इसके हिसाब से हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखो। अभी ये 200 डेज मैंने बोला कि 200 डेज का कैंडल मतलब 200 जो बैक कैंडल से उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर से बनते हैं। सबसे पहले मेन चीज, मूविंग एवरेज दो टाइप के होता है, एक होता है एस एम ए और एक होता है ई एम ए। एस एम ए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज और ई एम ए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी इसमें क्या होता है, हम लोग तो सिंपल में काम करेंगे, इसलिए सिंपल का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है और मैं वही समझाऊंगा आपको। ईएमआई के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, और दोनों को भी क्लियरली समझना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उतना सारा डीप स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम ज़्यादा डीपली यूज़ करने वाले हैं नहीं। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडल होते हैं, इसमें जो नए वाले कैंडल्स होते हैं या लेटेस्ट कैंडल बोल सकते हैं इनको, उनको ज़्यादा वेटेज दिया रहता है। मतलब ये कैंडल से ज़्यादा इसको वेटेज रहेगा, इससे ज़्यादा इसको वेटेज रहेगा। तो ट्रेंड जितना जल्दी बनेगा उतना ये लाइन फास्ट होगा, ट्रेंड जितने नीचे जाएगा उतना ये फास्ट, मतलब ये लाइन ज़्यादा फास्ट रहेगा, ये लाइन उतना ज़्यादा फास्ट या स्लो नहीं रहेगा, फास्ट नहीं रहेगा, स्लो रहेगा। इसलिए हम ज़्यादा करके सिंपल को ही यूज़ करेंगे। सिंपल को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैंडल के हिसाब से कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, तो हम सिंपल का यूज़ करेंगे। पर सिंपल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है पहले वो हम समझेंगे, ठीक है। अभी समझ लीजिए, हर एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होता है। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेनसडे, ये है थर्सडे और ये है फ्राइडे। अब होता क्या है, ये एक दिन हो गया, 2, 3, 4, 5। अब ये सिंपल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब ये 3 हफ्ते मतलब ये 15 हो गए। अभी 15 का क्यों ट्रेड सीखेंगे, उसके पीछे भी मैंने MACD बहुत सारे लोग यूज करते हैं, RSI बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये भी नॉर्मली मूविंग एवरेज, MACD का तो मूविंग एवरेज के बेस्ड है। तो ये लोग नॉर्मली 14 का यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको 15 का समझाऊंगा क्योंकि 3 हफ्ते का बनता है, ठीक है। अब ये दिन है, तो ये पूरे दिन का जो कैलकुलेशन बनेगा वो ये है 392, ठीक है। अब हम कितने दिन का चाहिए, हमें 15 दिन का, मतलब 392 डिवाइड बाई 15। ये जो 392 है उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 26.13। ये हो गया मूविंग एवरेज। अभी यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट एक दिन का और ऐड हो गया मंडे का, फिर ऐड होगा ट्यूसडे का, फिर होगा वेंसडे का। तो जब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तब ये वाला डिलीट हो जाएगा, मतलब जो मूविंग एवरेज इसका कैलकुलेशन नहीं पकड़ेगा। वैसे जैसे जैसे आगे के ऐड होते जाएंगे ये कट होते जाएंगे। तो यहाँ से पीछे 15 कैंडल का वो कैलकुलेशन करके उसको डिवाइड 15 का करेंगे। आप ये पीरियड 30 का करेंगे तो वो पीछे 30 कैंडल्स को रेफर करेगा। ये 200 है, तो ये पीछे के 200 कैंडल जो है उसका जो भी समझो 200 का टोटल कैलकुलेशन 400 आया तो उसको वो 200 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब वो मूविंग एवरेज 2 आया, सिंपल, ठीक है। क्लियर है, इतना ही समझना है। बाकी तो आपको एकदम डीपली समझना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, वो वहाँ पे आप जाके रेफर कर सकते हैं। हमें इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो अगला जो पार्ट है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है, पर हमें इसका इम्पोर्टेंस पहले समझना है, ठीक है।
इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑप्शन मार्केट में बहुत सीखना या समझना बहुत जरूरी है। मैंने बेसिक कोर्स में बोला था इंडिया वीएक्स, इंडिया वीएक्स। इंडिया वीएक्स एक इंडेक्स है जो वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए बनाया है। ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रेट मार्केट में या नॉर्मल मार्केट में वोलेटिलिटी 12, 10, 12 इतना होता है, पर वोलेटिलिटी जब बढ़ जाता है तो 18, 20, 25 जाता है। पर अभी 18, 20, 25 क्यों हो जाता है, वोलेटिलिटी क्यों हो जाता है, ये भी मैंने बेसिक कोर्स में बताया था। कि वापस बताता हूँ, ऑप्शंस नॉर्मली हेजिंग के लिए यूज होते हैं। अभी समझो एक इन्वेस्टर है, उसका 1 CR का पोर्टफोलियो है। अब मार्केट में समझो कुछ नॉर्मल टर्बुलेंस चल रहा है, लाइक समझो इलेक्शंस है या वार लाइक सिचुएशन है कहीं पे, तो अभी मार्केट गिर, अभी या फिर मार्केट काफी हाई हो चुका है, ऊपर गया है, अभी मार्केट यहाँ पे हो सकता है सेटल हो जाए या फिर गिर जाए, तो अभी पोर्टफोलियो को हेज करना पड़ेगा। या कुछ क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से भी उसको पोर्टफोलियो के हेल्प हेज करना पड़ता है। अभी पोर्टफोलियो के हेज करने के लिए वो क्या करेगा, पुट्स को खरीदेगा। ठीक है। अभी नॉर्मल पुट्स खरीदेगा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर सिचुएशन समझो कि सचमुच में बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी वो सिचुएशन में वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पुट्स खरीदेंगे। मतलब नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर 1000 पुट खरीदे जाते वीकली एक्सपायरी के, आप समझो कि यहाँ पे सडनली 1 लाख पुट्स खरीदने चालू हो। हुआ क्या है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन पैदा हुआ है। पैनिक सिचुएशन पैदा हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा पुट्स लोगों ने खरीद लिए। तो जो ये वीएक्स इंडेक्स है या ये वोलेटिलिटी है, उसके ऊपर काम करता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा पुट्स खरीदे जाएंगे तो आपका वोलेटिलिटी बढ़ने वाला है। या फिर नॉर्मली मार्केट ऐसा 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 ट्रेड करता है, ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। पर अब क्या होगा कि मार्केट ने सीधा ऐसा इतने बड़े बड़े अप एंड डाउन के मूव करना चालू कर दिए। अभी इन्वेस्टर टेंस हो गए, वो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मार्केट क्या करेगा, किस सिचुएशन में आएगा। पर पोर्टफोलियो को तो हेज करना पड़ेगा, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, तो वो कुछ इंश्योरेंस लाइक जैसे वो कुछ प्रीमियम दे के पुट्स को खरीद लेंगे। अब पुट्स की बाइंग बढ़ गई तो वोलेटिलिटी बढ़ गई। अब जैसे मैंने बोला है कि 1000 पुट्स नॉर्मली बाय होते थे, उसकी जगह पे 1 लाख पुट्स बाय होने चालू कर दी। इसका मतलब पुट्स में डिमांड आ गई। और नॉर्मली मैंने आपको बोला है जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगी, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे 1 लाख पुट बायर खड़े, सेलर समझो 1000 ही है। अभी वो नॉर्मल प्राइस 100 का था, अभी वो थोड़ी ना 100 में बेचेंगे, अभी वो बोलेंगे नहीं 120, 150, 200। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रीमियम बढ़ गया। तो जो वोलेटिलिटी 10 या 12 पे चल रही थी वो सीधी हो गई। आपको पता है कोविड के पीरियड में वो 80 पे चली गई थी, फिर वो 20 हो गई, ये 25 हो गई। अभी ये वोलेटिलिटी को समझना या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को समझना क्यों जरूरी है। समझो आपने पुट बाय किया है 100 रुपीज का, मैं इमेज ओपन करता हूँ, रुकिए। हाँ, ये है आईवी का चार्ट। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा कॉलम आईवी का है, जो पूरा कॉलम है आईवी का है।
अभी ये 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आईवी चल रहा है 13 पॉइंट और यहाँ पे वो है 11 पॉइंट। ये इतने पॉइंट्स, एक आध पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी क्या होगा, अभी समझो कि अभी ये 13 पे और इसका प्राइस चल रहा है, पुट्स की बात करते चलो, इसका प्राइस है 104। मतलब ऐसा समझो कि आपने पुट बाय किया है 104 रुपए में, वॉलेटिलिटी है 13, आपने बाय किया। अभी समझो कि मार्केट में अचानक पैनिक सिचुएशन पैदा हो गई। अभी पैनिक सिचुएशन पैदा हो गया तो क्या होगा, फिर अभी जो पुट सेलर है वो क्या बोलेंगे, अभी हम 104 में नहीं बेचेंगे, हम इसको सीधा 140 में बेचेंगे। अभी क्या हो गया है कि 140 में खरीदने के लिए कोई खड़ा है। जब 140 में खरीदने के लिए कोई खड़ा है तो आपके 104 का प्राइस क्या हो गया, सीधा 140। मतलब ये सीधा 36 रुपीज से बढ़ गया। प्यार है समझ में आपको, मार्केट गिरा नहीं है या मार्केट उधर ही ट्रेड कर रहा है, फिर भी ऑप्शन का आपका प्राइस बढ़ गया, बैठे बैठे बढ़ गया, आपको 36 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए जब आईवी 13 पे चल रहा है या 12 पे चल रहा है या 10 पे चल रहा है, वो आइडियल टाइम है। 10 12 आईवी एक आइडियल टाइम है ऑप्शन बायर्स को, क्योंकि ये सेम जो है, ये आईवी, ये एलटीपी है कॉल का और ये है पुट का, ये आईवी दोनों के लिए भी सेम है। ठीक है, अब ये बढ़ेगा तो दोनों का प्राइस बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि सेलर अब डिमांड में, और वो डिमांड में तो वो महंगे ही प्रीमियम पे ऑप्शन को बेचे। मतलब बैठे बैठे आपका 100 रुपए का ऑप्शन 150 हो सकता है। पर कब आपका आईवी 12 पे है और वो 20 पे जाने वाला है, उल्टा हो गया ये, आपका आईवी 10 पे है या 12 पे और वो 20 पे जाने वाला है, तो ऑप्शन खरीदने का आइडियल टाइम ये वाला है। पर अभी ऐसे समझो कि अभी आईवी, ये जो आईवी है ये सीधा 20 रुपए चल रहा है, ये सब सब 20 रुपए ही चल रहे हैं ऐसे समझो। अब क्या होगा, मतलब मार्केट में लास्ट वीक बहुत पैनिक था, पैनिक अब खत्म हो गया या खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमेशा उतना नहीं रहेगा पैनिक। यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो गया है। अभी आपका आईवी 20 है, अब अगर आप ऑप्शन खरीदेंगे तो क्या होगा, एकदम सिंपल है, आईवी गिरेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, या वाइस वर्सा डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी तो जो ऑप्शन 150 रुपए में ट्रेड कर रहा था, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं, क्योंकि जो सेलर थे या जो बायर थे 1 लाख जिन्होंने ऑप्शन खरीदे थे, अब वो भी ऑप्शन को सेल करने वाले। क्यों, क्योंकि अब उनको जरूरत नहीं रही, मार्केट का टर्बुलेंस तो खत्म हो गया। तो पहले जो सेलर थे 1,000 प्लस ये 1 लाख हो गए, अब बायर तो उतने नहीं रहेंगे क्योंकि टर्बुलेंस खत्म हो गया। अभी मुझे ये जो इन्वेस्टर है उसको उसको पोर्टफोलियो को हेज करने की जरूरत नहीं है, तो वो नए ऑप्शंस खरीदेगा नहीं, वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदेगा नहीं। तो इतने सारे मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, तो ये इनको सबको स्क्वायर अप तो करना पड़ेगा, सेल तो करना पड़ेगा। मतलब अभी क्या होगा है कि सप्लाई सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ा, तो प्राइस घटेगी। मतलब सिंपल है, अगर आपका आईवी 20 है तो यहाँ पे ऑप्शन बाय करना नहीं, या अवॉइड करना, या लॉट कम ले सकते हैं, क्योंकि आईवी यहाँ से घटेगा। अब यहाँ से आईवी घटेगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस भी
घटेगा। मतलब आपने समझो कॉल बाय किया है, मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है, पर आईवी घट रहा है, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस कम होता जाएगा। मतलब आपको तो मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, पर आईवी घटने की वजह से क्या हो रहा है? ऑप्शन का प्राइस घट रहा है, तो आपको वहाँ पे कोई गेन नहीं होगा, वहाँ पे आपको लॉस ही होगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है आज? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है वो देखना समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको आईवी को ट्रैक करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने इसको ये अपने वर्कशॉप में अ, सिखाया है, और बता रहा हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आपको इसको इम्पोर्टेंस समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहीं पे लॉस खा जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहती कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करनी है। तो नेक्स्ट वाला ये हो गया, ये हो गया। अभी हम लोग इसको सीखेंगे, समझेंगे। इसके लिए भी हम सेम इमेज पे जाएंगे। हम बात करते हैं अभी, ये जो फ्यूचर है उसका स्पॉट प्राइस ये है 24,180। मतलब 24,180, इसका मतलब क्या हो गया? वो यहाँ पे, मतलब ये दोनों क्या हो गए? एट द मनी हो गए। अभी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में हमने देखा था, एक हो, हमने देखा था कि डेल्टा, जो बेसिक में हमने सीखा था, और एक होता है थीटा। ठीक है, ये आईवी, ये ओ आई को हमने उधर ही समझा था, और मैंने आपको बोला था कि ओ आई को इतना जरूरी नहीं है, रखना नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। इसलिए हम ओ आई को अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सिर्फ थीटा डेल्टा को, और आईवी को तो हमने समझ लिया। अभी डेल्टा, मैंने बोला था कि डेल्टा 0.1 से कोई ऐसा काउंट करते हैं, कोई 10 to 100 काउंट करते हैं। ठीक है, और ये जो इमेज है यहाँ पे 10 to 100 में, सॉरी, 0.1 से 0.10 में दिया हुआ है, 0.1 से 10 में दिया हुआ है, 0.1 से 10 में नहीं दे, सॉरी, 0.1 से 1। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से उसको देखेंगे। अभी एकदम सिंपल, मैं इसको मार्क किया था। अभी मार्केट चल रहा है ये 180 पे, 24,180 पे, जो आपका स्पॉट प्राइस है। अभी सिंपल है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट, सॉरी, सिंपल, अभी यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर मार्केट 1 पॉइंट ही ऊपर गया, अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आपका ऑप्शन कितने प्राइस ऊपर जाएगा वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर कोई और लेंगे या दूर वाला लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे ये वाले जो है, ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। इधर ये आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है। ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी वो भी मैंने आपको उधर ही समझाया था। नहीं समझ में आया उधर, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, जाके देख लो, पर समझ लो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन द मनी में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और प्रीमियम वैल्यू भी होती है। आउट ऑफ द मनी में सिर्फ प्रीमियम वैल्यू होती है। ठीक है, अभी ये जो ऑप्शन है, ये तो इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। इसे ये दोनों एट द मनी है, पर
कुछ समय के लिए इन द मनी हो गए। अभी मार्केट अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये कॉल। अभी इसका डेल्टा कितना है, 0.53 है। मतलब अगर मार्केट ये 180 से 181 उठा हुआ है, ये 181.29 हो गया, तो ये जो वाला ऑप्शन है ये 53 पैसा से ज़्यादा, 53 पैसा से बढ़ेगा, और ये जो वाला है वो 48 पैसे से बढ़ेगा। मतलब मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 5 रुपये 30 पैसे से बढ़ेगा, ये 4 रुपये 80 पैसे से बढ़ेगा। अभी होता क्या है नॉर्मली, ये वाला जो ऑप्शन है 24,000 का, ये 266 है, इसका डेल्टा बहुत ज़्यादा है। सही बात समझ में। मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये सीधा 6 रुपये 70 पैसे से बढ़ेगा, और ये वाला जो है ये 4 रुपये 80 पैसे से बढ़ेगा, और ये 24,400 वाला जो है, ये 24,350 वाला जो है, ये सिर्फ 3 रुपये 30 पैसे से बढ़ेगा। मतलब अभी क्या हो गया, ये सीधा डबल्स के स्पीड से बढ़ेगा। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कितना गेन करने वाला है, कितना ऊपर जाएगा। मार्केट आपको लगता है कि 10 ही पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे, ये 3 रुपये 30 पैसे बढ़ने वाला है या 6 रुपये 70 पैसे बढ़ने वाला। पर ये भी बात रखो, ये 260 पे चल रहा है, और ये 330, ये 78 पे ही चल रहा है। तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगने वाला है बाय करने के लिए, यहाँ पे पैसा कम लगने वाला है बाय करने के लिए। ठीक है, समझ में आया डेल्टा का क्या काम करता है। आपको ऑप्शन कौन सा बाय करना है समझना पड़ेगा। अब थीटा, थीटा मतलब होता है टाइम वैल्यू, या जैसे जैसे आपका ऑप्शन का या एक्सपायरी का टाइम नज़दीक आता जाएगा, वैसे मैंने जो बोला था इन द मनी में दो वैल्यू होती है, एक होती है रियल या इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है प्रीमियम वैल्यू, और ये आउट ऑफ द मनी में सिर्फ प्रीमियम होगा। अभी जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी आपका प्रीमियम कम होगा। अब वो प्रीमियम कितना कम होगा वो भी तो समझना पड़ेगा। अब वो जो होता है वो एक दिन में होता है, एक दिन में कितना प्रीमियम कम होगा, समझ रहा है। अभी समझो ये दो की बात करते हैं, ये -13 है, वो थीटा हमेशा माइनस में ही दिखाते हैं, ये -13 है। मतलब एक दिन में आपके 13 रुपये कम होने वाले। मतलब ऐसा समझो कि मार्केट सुबह ओपन हुआ था 180 पे, शाम को क्लोज भी होगा 180 पे। अभी सुबह जो आपका ये ऑप्शन चल रहा था 142, वो शाम को उसमें से -13 हो जाएगा। मतलब ये हो गया 129। मतलब मार्केट किधर भी नहीं गया, फिर भी आपको 13 पॉइंट का लॉस हो गया। आ रहा है समझ में। वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, वापस देखो, समझो। मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ, इतने स्लो में वीडियो का लेंथ भी बढ़ गया, और कुछ उनको समझ में आ रहा है वो भी बोर हो गए रहेंगे अब तक, वो भी बोलेंगे यार क्या चल रहा है, कितना स्लो सिखा रहा है। पर क्या है, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट किधर भी नहीं गया, फिर भी 13 रुपये आपका लॉस हो गया। अब ये जो अपने आउट ऑफ द मनी लिया है, इसमें भी 11 रुपये का लॉस हो गया। मतलब ये भी 67 पे हो गया, मतलब मार्केट किधर भी नहीं गया। ठीक है, अब सिचुएशन क्या होती है कि समझो आपने कॉल खरीदी, कॉल लिया है आपने, ऐसा समझो कि यही कॉल खरीदा है, अपने कॉल बाय किया है ये प्राइस का। मार्केट 24,180 से शाम तक मार्केट शिफ्ट गई है 24,190। अब क्या हो गया, आपका थीटा था, सॉरी आपका डेल्टा था 48, 142।
एक काम करते, इसको हम लोग 20 पॉइंट से बढ़ गया ऐसा समझते, मतलब मार्केट हो गया 200 पॉइंट, 24,200। अब ये क्या हो गया, आपका डेल्टा है 0.48, मतलब आपका जो 142 है, इसमें आपके कितने पैसे कितने बढ़ गए, 9 रुपए बढ़ गए। ठीक है, मतलब ये हो गया 153, 153 हो गया, 152 हो गया, ये हो गया आपका 152, बराबर है। पर थीटा डीके भी है। अब थीटा डीके होने की वजह से क्या हो गया है, आपका ये ऑप्शन जो है तो घट गया, हो गया 139, मतलब इसमें आपको हो गया 3 रुपए का लॉस। मार्केट तो 20 पॉइंट ऊपर गया है, फिर भी आपको 3 पॉइंट का लॉस हो गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए थीटा भी इम्पोर्टेंट है, डेल्टा भी इम्पोर्टेंट है। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपको यही चीज सीखनी है, यही देखना है कि मैं कौन सा ऑप्शन लूं जिससे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो। अभी समझो आपने ये ऑप्शन बाय किया, 20 पॉइंट जाने के बाद आपका ये 13 रुपए से बढ़ेगा ऑप्शन, और आपका लॉस 12 रुपए का है, आपको 1 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट होगा। फिर भी मैं आपको बोला है कि ये बहुत महंगा है। अभी नॉर्मली होता है, हमने कॉल बाय किया, ये देखा, ऐसा समझते हैं कॉल बाय किया और मार्केट 20 पॉइंट ऊपर गया है। अब ये सिचुएशन समझ लो कि हमने ये 24,180 में मार्केट चल रहा था, हमने कॉल बाय किया और मार्केट 20 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया। अब मार्केट क्लोज हो गया है 24,160 पे। अब क्या होगा, अब ये सिचुएशन में क्या होगा, अभी ये जो है ये 13 पॉइंट, ये 20 पॉइंट गया, मतलब ये 13 पॉइंट डाउन हो जाएगा। मतलब आपके आपने जो 266 में बाय किया था वो 13 पॉइंट से घटेगा तो वो हो गया 53, और डेल्टा भी 12 कम हो गया, मतलब 141। मतलब सिंपल है, 13 + 12, मार्केट से 20 पॉइंट नीचे गया, पर आपका जो लॉस है वो सीधा हो गया 25 पॉइंट का। देखिए, ये जो समझना बहुत जरूरी है, मार्केट आपके फेवर में 20 पॉइंट गया, ये ये कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये स्ट्राइक प्राइस खरीदा है। मार्केट आपके फेवर में 20 पॉइंट ऊपर गया, एक दिन में आपको प्रॉफिट हो गया 1 पॉइंट का। मार्केट आपके अगेंस्ट 20 पॉइंट गया, आपको लॉस हो गया 25 पॉइंट। ये ऑप्शन मार्केट, यहाँ पे मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सॉरी, मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको बहुत कम पॉइंट का प्रॉफिट होगा, पर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट का लॉस हो सकता है। इसीलिए हमने बेसिक में देखा था कि 90% सेलर ही प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट 20 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी उनको सिर्फ 1 पॉइंट का ही लॉस हुआ है, पर यहाँ पे मार्केट उनके फेवर में जाने के बाद भी उनको 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट के ट्रेंड में कितना फोर्स है, आज मार्केट क्या करेंगे। वो कैसे समझेंगे, जो हमने कैंडलस्टिक सीखा था उसके ऊपर से हम समझे। मोरू बोजू कैंडल को हम ज्यादा वैल्यू देंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी कैंडलस्टिक अपना खत्म हो गया है, वो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वापस जाओ पीछे, वापस वीडियो को देख लो, तो ये चीज समझ लो। हाँ, अभी ये पॉइंट में मार्केट अपने फेवर में गया तो 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, अगेंस्ट में गया तो 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है, पर आपने ये खरीदा है आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे मार्केट आपके फेवर में गया तो क्या होगा, आपको यहाँ पे मार्केट आपके फेवर में 20 पॉइंट गया है, फिर भी आपको यहाँ पे लॉस ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका गेन सिर्फ 6 रुपए है और आपका लॉस 11 रुपए है।
मतलब 5 रुपये वैसे भी आपको लॉस होने वाला है। आपके अगेंस्ट में गया तो आपको 6 + 11 मतलब 17 पॉइंट का लॉस हो रहा है। जो यहाँ पे 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है, यहाँ पे वो 17 पॉइंट का लॉस हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। पर मार्केट फेवर में जाने का प्रॉफिट भी तो कम हो रहा है, और मार्केट कहीं भी नहीं गया तो भी आपको 5 पॉइंट का लॉस हो रहा है। मतलब आपको दो सिचुएशन में लॉस हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। से दो सिचुएशन में लॉस दोनों जगह पे होता है, पर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको पोजीशन आपकी बनानी पड़ेगी। फिर नॉर्मली क्या होता है, ये जो एट द मनी वाला पोजीशन है, यहाँ पे डेल्टा भी सही रहता है और थीटा भी सही रहता है। मतलब अगर ये समझो कि ये मार्केट अगर 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये आपको यहाँ पे 10 रुपये मिलेंगे और यहाँ पे आपको 13 रुपये घटेंगे। पर मार्केट अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपके 10 रुपये घटेंगे और ये 13 रुपये घटेंगे। मतलब आपको 3 रुपये प्रॉफिट होगा और 23 रुपये का लॉस होगा। पर फिर भी एट द मनी लोग ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। अभी वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। आपने ये वाला खरीदा, आप बोलेंगे कि अरे इन द मनी ज़्यादा, इन द मनी जो है वो ज़्यादा अच्छा है लेना। पर आपने कॉल बाय किया तो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये समझो कि कॉल बाय किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, आपने ये वाला खरीदा था, मार्केट 180 पे था, मार्केट सीधा 280 हो गया, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। अब क्या होगा, अगर मार्केट इतना ऊपर गया तो ये मार्केट समझो मतलब अभी यहाँ पे आ गया, 24,300 हो गया मार्केट सीधा। अभी 24,300 हो गया मतलब पीछे 2 पॉइंट जाएंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो 200 रुपये हो सकता है। आपका डेल्टा बढ़ रहा है, हर 100 प्राइस के अप मूव में आपका डेल्टा बढ़ रहा है। अब वापस यहाँ पे जाएंगे, आप बोलेंगे भाई वापस यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला प्राइस आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 5 पॉइंट ऊपर है ना, 5 पॉइंट ऊपर गया मार्केट तो 5 पॉइंट हम पीछे जाके देखेंगे। तो आपका ऑप्शन सीधा जो 200 हो गया था वो 266 हो गया, क्योंकि आपका डेल्टा भी 6 7 हो गया। एट द मनी लेने का फायदा यही है कि मार्केट अगर आपके फेवर में गया, 100 पॉइंट जाता है, 200 पॉइंट जाता है, तो आपको जो पोजीशन है वो इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी में आपका डेल्टा बढ़ता रहेगा, डेल्टा बढ़ता रहेगा तो आपके ऑप्शन का प्राइस भी ज़्यादा फास्ट बढ़ेगा। आउट ऑफ द मनी में क्या होगा कि आपका डेल्टा बढ़ेगा पर आपका डेल्टा स्लो बढ़ेगा। मतलब मार्केट बहुत फास्ट जा रहा है पर आपका डेल्टा स्लो हो जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन का प्राइस भी बहुत स्लो बढ़ रहा है। और उसी में भी थोड़ा भी ड्रॉबैक आता है या थोड़ा भी ड्रॉडाउन आता है, मार्केट थोड़ा भी नीचे जाता है, तभी क्या होगा कि आपका डेल्टा काफी नीचे गिर जाएगा। थीटा तो गिरने ही वाला है, थीटा का तो प्राइस नीचे जाने ही वाला है, वो आपको डीके है ही है। पर आपका डेल्टा जो है वो कम बढ़ा है, वो डेल्टा कम बढ़ा है तो टाइम डीके और जो डेल्टा बढ़ा है वो भी, तो उसमें आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए एट द मनी लेना बहुत ज़रूरी है। सेम पुट का ही है, आपने पुट ले लिया, मार्केट आपके साइड से गया तो ये पुट का डेल्टा है, समझो ये 24,200 का आपने पुट खरीदा है, 24,200 का पुट आपने खरीदा है 164 पे, मार्केट 20 पॉइंट नीचे गया तो आपको 7 रुपये मिलेंगे। सॉरी, नहीं देखा था, आपको 10 रुपये मिलेंगे पर आपके 13 रुपये घटेंगे। तो उसी हिसाब से ये सब कैलकुलेशन है जो आपने कॉल कर देखा। अब एक बात में ध्यान में रखो, एकदम सिंपल बात, मैंने स्टार्ट में बोला था कि यहाँ से मार्केट ओपन हो गया, आज दिन में ये क्लोज हो गया, ये आज ये 9:15 है, ये 3:30 है, ये जो डीके है ये इस पीरियड में होने वाला है, तो पूरे दिन का डीके है। आपने कॉल या पुट जो भी है बाय किया, आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स मार्केट में रुकेंगे तो आपका डीके जो है, ऐसा समझ लो कि आपका डीके 12 है तो 8 घंटे का ट्रेडिंग है तो समझो 1 1.5 रुपया पर आवर जाएगा।
30-40 मिनट रुकेंगे तो आपका ₹1.5 ही जाएगा, थीटा डी के होगा। तो ये केस में आपका डेल्टा ₹10 बढ़ा, थीटा डी के ₹1 हुआ, तो आपको ₹9 प्रॉफिट है, सेम डाउन साइड में। इससे सिंपल आपको लेसन क्या मिलता है कि ऑप्शन ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है, स्ट्रिक्टली ऑप्शन दिन भर के लिए भी होल्ड नहीं करना है। अगर वो अभी नहीं जा रहा है तो शाम को जाएगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। और आपको लगता है गारंटी है तो शाम को गारंटी है तो उसको अभी निकाल दो, शाम को उसको वापस ले लो। अब बोलेंगे कि अरे नहीं ये कब बता जाएगा, पता नहीं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। इसीलिए हमने देखा है, सीखा है कैंडल स्टिक। हम कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेडिंग करेंगे। मैंने जब बोला था स्टार्ट में, हम शेयर की तरह ट्रेडिंग करेंगे। शिखर दिखते ही झपट पड़ेंगे, नहीं दिख रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो मैं स्टार्ट में बोला था मैं बहुत धीरे धीरे स्लो सिखा रहा हूँ। हो सकता है कुछ नए लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं स्लो सिखा रहा हूँ। पर जिनको समझ में आ रहा है वो वीडियो थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं। वो 1.25 या 1.5x में वीडियो को प्ले करके देखिए, क्योंकि अगर आपको बहुत स्लो रखता रहेगा तो। बाकी जिनको समझ में आ रहा है, जो समझ पा रहे हैं, वो उसी स्पीड में समझ रहे हैं तो वही स्पीड पे रखो, देखो, समझो, पर समझ लो। बहुत ज़रूरी है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग हम बहुत बार क्या करते हैं, साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, अरे ये सस्ता मिल रहा है ना, ये सस्ता मिल रहा है, ये 78 में मिल रहा है। अब वो क्या करते हैं, 10-20 लॉट ले लेंगे और वो सोचते हैं कि मैं 5 या 10 पॉइंट में ही निकल जाऊंगा। पर अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बहुत कम पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है। मार्केट नीचे जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है। मार्केट 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, पर ये वाला ऑप्शन जो है ये सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर जाएगा। और मार्केट गिर जाएगा तो ये 10 या 20 पॉइंट नीचे जाएगा। आप कितना रिस्क रखोगे इसमें? रिस्क भी बहुत ज्यादा है। देखो, आप बोलेंगे कि अरे ₹50 का लिया है, जीरो ही हो जाएगा। पर वो जीरो है ना, आपका कैपिटल खत्म कर देगा। और कैपिटल खत्म हो गया वापस। देखो, मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा लगा है, पैसा कमाने के लिए लगा है, तो मेहनत करो, देखो, समझो, फिर ट्रेडिंग करो। मेहनत का पैसा है, ऐसे ही मत उड़ाओ। समझ में आ रहा है? लगाएंगे, बोलेंगे 50 पॉइंट, इतना छोटा लॉस है। अरे लॉस ही क्यों, क्यों लेना है लॉस? प्रॉफिट में क्यों नहीं निकलना है? हमें प्रॉफिट के लिए ट्रेड करेंगे, लॉस के लिए नहीं करेंगे। सीखेंगे, समझेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है उसको भी समझेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। 4 दिन 2 दिन उसको हम अंदाजा लेंगे, मार्केट में कितना पॉइंट ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है। मैंने तो अभी सब समझा दिया है आपको, तो समझ लो कि बहुत ओटीएम लेके, मतलब एकदम ओटीएम लेके कुछ फायदा होने वाला है क्या? इन द मनी लेके होने के भी फायदा होने वाला है, या एट द मनी लेके फायदा होने वाला है? देखो, समझो। और सबसे ज्यादा तो प्राइस प्रीमियम डिके एक्सपायरी के दिन ही होता है। एक्सपायरी के दिन 100 वाला सीधा जीरो हो सकता है। समझ में आ रहा है? होता ही है, क्योंकि एक्सपायरी है उसका, होने वाला है, वो जाने वाला है वो। पर वही चीज है ना, आपको समझनी पड़ेगी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में, बहुत जरूरी है। सीखो, समझो, ऑब्जर्व करो, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सिर्फ सस्ता मिल रहा है इसलिए नहीं लेना है। वो आपको कितना गेन देगा? निफ्टी 24,000 का निफ्टी एक दिन में 300 पॉइंट मूवमेंट, एक साल में मतलब 200 बार दिन का ट्रेडिंग होता है। एक साल में अप्रोक्सीमेटली 200 दिन का ट्रेडिंग होता है। सिर्फ 10 या 20 दिन ही आपको मिलेंगे जिस दिन ये निफ्टी ने 300 पॉइंट का मूवमेंट किया है। बहुत रेयर है। वो 50-100 पॉइंट का ही मूवमेंट करता है। इसीलिए सुबह लेके शाम तक होल्ड नहीं करना है। मार्केट दिख रहा है, 2-3 कैंडल में मार्केट ने गेन दे दिया, फिर देखो, ऑब्जर्व करो, निकल लो, होल्ड मत करो, रुको मत वहां पे। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो, फिर हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। देखो, ये हमने अभी तक जो देखा वो प्राइमरी था, मतलब उसको थेरेटिकल बोल सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे चार्ट पे एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है, जो मैंने बोला है, कैंडल स्टिक।
स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझ में आ गई। बहुत अगेन बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो हम ऑप्शन को नहीं बाय करेंगे, बहुत कम वॉलेटिलिटी में ही ऑप्शन को बाय करेंगे। मतलब अपना वेगा जो है वो 10 12 13 मैक्स टू मैक्स 14 है, तब हम ऑप्शन को बाय करेंगे। 20 के ऊपर रहेगा तो ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे। देखो कर सकते हैं, नो डाउट। प्रॉब्लम नहीं यही है कि अगर मार्केट वापस वापस स्टेबल हो गया या मार्केट का जो आईवी है, सॉरी इंडिया वीएक्स है, वो गिरना चालू हो गया तो ऑप्शन का प्राइस भी गिरना चालू हो जाए। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो भी, अभी देखो मैं आपको कुछ सिचुएशन समझाता हूँ। देखते कि हमने अभी समझो कि अपने कॉल बाय किया है, ये है आईवी, ये है डेल्टा। चलो डेल्टा की तो कोई बात नहीं, ये आईवी है, आईवी की हम बात करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे, आपका आईवी भी ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा कि आपका ऑप्शन जो है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आईवी भी ऊपर जा रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है। पर ऐसा समझ लिया कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और आपका आईवी नीचे गिर रहा है। अब ऑप्शन एक तो फ्लैट हो जाएगा या ऑप्शन भी गिरेगा। ये फ्लैट हो जाएगा और गिरेगा, ये ओटीएम, आईटीएम और एटीएम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब एक सिचुएशन ये हो गया कि मार्केट भी ऊपर जा रहा है, आईवी भी ऊपर जा रहा है, तो मार्केट आप ऑप्शन ऊपर जाएगा। आईवी गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हो सकता है आपका ऑप्शन साइडवेज रहेगा या गिरेगा। अब आईवी भी गिर रहा है, मार्केट भी गिर रहा है, तो आपका ऑप्शन भी गिरेगा, बहुत स्पीड से गिरेगा। मतलब ये तीन सिचुएशन है जो कॉल के लिए भी है और पुट के लिए भी सेम है। ठीक है, तो इसीलिए आईवी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया, अभी ब्रेकडाउन को देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग जाते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। देखो मैंने जो बोला था, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब होता है? रेंज में। मार्केट जब एक रेंज में आएगा, दो सिचुएशन होती है। लोग बोलेंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ये प्राइस एक्शन वाली है। मार्केट डाउन आ रहा था और यहाँ से सीधा रिवर्स हो गए, या ऊपर जा रहा था सीधा नीचे आ गए। पर मैंने आपको बोला था कि ये इंडेक्स है, बेसिक में मैंने सीखा था ये इंडेक्स है, ये 50 शेयर्स का मिलके बना है। तो चार ऊपर जा रहे हैं, चार नीचे जा रहे हैं, चार साइडवेज है। अब क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। ये ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा, होगा कि नहीं होगा? कुछ मार्केट को इधर खींच रहे, कोई मार्केट को ऊपर खींच रहे, कोई साइड में ही खींच रहे हैं, तो ये ब्रेकआउट उतना उसमें काम नहीं करता है। अब रेंज ब्रेकआउट कैसे काम करता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने बोल रहा हूँ कि 100% ऐसे होता है, पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। यहाँ से मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया। अभी समझो, चार स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, चार नीचे जा रहे हैं, चार साइडवेज जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इनका फ्री फ्लोट का परसेंटेज और इनका फ्री फ्लोट का परसेंटेज सेम है। और ये तो साइडवेज ही जा रहे हैं। अब अगर ये दोनों सेम है तो ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, मतलब ये दोनों बीच में और ये बीच में, तो मार्केट बीच में ही है। अभी क्या हो सकता है, ये सिचुएशन में मार्केट बीच में ही चल रहा है, ये थक गए, जो मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे वो थक गए। वो क्या करेंगे, ये मार्केट को ऊपर लेके जाए। ये थक गए मतलब अभी क्या होगा कि यहाँ पे बाहर आ गए। ये नहीं थके, ये तो ऑलरेडी ऊपर ही जा रहे हैं। अब हो गया ये ब्रेकआउट।
अब क्या होगा कि इनका फोर्स तो ऊपर ही था, इनका भी फोर्स ऊपर चालू हो गया, और इनको भी अभी लग रहा है कि अरे सब ऊपर जा रहे तो अपन भी जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे 100% बाइंग आई। अभी मैंने जैसे बोला कि ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, ये साइडवेज जा रहे हैं, और मैंने बोला कि ये थक गए, ये ऊपर जा रहे हैं। आप बोलेंगे तो ये भी तो थक सकते हैं, ये भी थक गए तो ये नीचे आएंगे, और ये कंफ्यूज है, इनको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कुछ पता नहीं। अब ये उल्टे हो गए, ये भी उल्टा हो गया, तो मार्केट वापस सीधा ही चलने वाला है, मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला। आ रहा है समझ। और एक सिचुएशन था, जैसे अब ये थक गए, ये तो नीचे जा ही रही है, ये नीचे आ गए, इन्होंने भी देखा, ये कंफ्यूज थे, इन्होंने भी देखा कि अरे मार्केट तो नीचे आ रहा है, चलो हम भी जाते हैं। अब ये तीनों का फोर्स है, तो तीनों के फोर्स में मार्केट नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? मार्केट, कुछ लोग हैं जो ऊपर जा रहे थे, कुछ लोग ये साइड में जा रहे थे, ये कंफ्यूज लोग हैं। ये बेयर है, और ये, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये बुल है, ये बियर है। बियर खींच नीचे खींच रहे थे, बुल ऊपर खींच रहे थे, और ये तो कंफ्यूज है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पर अभी क्या होगा कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आ गए, ये भी नीचे आ गए, ये तो वैसे भी नीचे चल रहे थे। इन्होंने देखा कि अरे सब नीचे भाग रहे तो आप भी भागते, अब ये तीनों का फोर्स में मार्केट नीचे जाएगा। सेम, ये बुल है, ये बियर है, सेम। इन्होंने, ये तो ऊपर ही जा रहे थे, ये तो कंफ्यूज है, इनको लगा कि अभी मार्केट में कुछ तो पॉजिटिव आया, अभी ये इन्होंने भी ऊपर जाना शुरू किया, ये तो ऊपर ही जा रहे थे, इन्होंने देखा कि अरे सब ऊपर जा रहे थे, ये भी आ गए। अब मार्केट क्या होगी, फोर्स में ऊपर जाएगा। मतलब मार्केट जिस साइड में ट्रेंड करेगा, हम लोग उस साइड में ट्रेड। अब हो सकता है ये बुल भी साइड में ही चल रहे हैं, बियर भी साइड में ही चल रहे हैं, इसीलिए मार्केट भी साइड में ही चल रहे हैं। अब यहाँ से सबने मिलके एक डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ लिया, या सबने मिलके अप साइड का ट्रेंड पकड़ लिया। देखो हमें क्या देखना है कि साइडवेज कहाँ पे है मार्केट। जहाँ पे मार्केट साइडवेज है, मतलब वहाँ पे कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई साइड में आ रहा है, या दोनों सब साइड में जा रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट एक साइड में ट्रेंड पकड़ेगा। अब क्या होगा कि जब सब एक साइड में मूव करेंगे ना, तो मार्केट भागेगा, और सबको एक साइड में मूव, तो सुबह 9 बजे मार्केट खुला, ये यहाँ पे सुबह 9 बजे मार्केट खुला, और सब उन्होंने जाना चालू किया, सब ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे भी बहुत बड़े रीजन। क्योंकि मार्केट एक्चुअली में 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे से 9:15 तक, 9:15 तक मार्केट में जो भी आफ्टर मार्केट्स ऑर्डर रहते हैं, उनका सेटलमेंट रहता है, वो सेटलमेंट हो जाता है। और मार्केट जब एक साइड में जाना रहता है ना, तो वो गैप अप ओपन हो जाता है, या गैप डाउन ओपन हो जाता है। जब गैप डाउन और गैप अप ओपन हो गया, तो अपना तो ट्रेंड चला गया, हमें तो कुछ ट्रेंड नहीं मिल रहा है। हमें मार्केट में 9:15 के बाद ट्रेड करना है, तो 9:15 के बाद मार्केट साइडवेज रहेगा, और जब वो ब्रेकआउट देगा, सॉरी ये ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, तभी हमें ट्रेड करना है। और उसके लिए साइडवेज ही रहना चाहिए। उसके लिए ये जो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये तो पूरा कंफ्यूजन है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, और एक बार मैं आपको एक बात हमेशा याद रखो, नॉर्मली जब आप चार्ट्स को बैकवर्ड ट्रैक करते हो, तो आपको हमेशा दिखेंगे अरे ये क्या सही पोजीशन बना था ट्रेड बनने के लिए, ये क्या सही पोजीशन बना था लेने के लिए, मैं यहाँ लेता, यहाँ निकल जाता। भाई ये जब हो जाता है ना, ये जब खत्म हो, पीछे का देखते हो ना, तब सब सही अच्छा लगता है, सब ये लगता है स्टडी में। जब एक्चुअल में कौन सा कैंडल बनने वाला है और क्या बनने वाला है ना, वो समझ में नहीं आता ना, तब बहुत मुश्किल होता है। लाइव मार्केट में आगे कौन सा होगा कैंडल बनेगा और आगे क्या बनेगा, वो समझने के लिए बहुत मुश्किल, उसको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, रेंज कैसे बनता है, क्या बनता है, हमने सीख लिया, समझ लिया, अब हम उसके हिसाब से ट्रेड बनेंगे। और और एक चीज, मैं ये नहीं, कभी क्लेम नहीं करूंगा कि मेरा सेटअप 100% काम करता है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरा सेटअप 80 60% काम करता है,
वो कल 50% भी काम करेगा तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरा रिस्क हमेशा मैनेज करता हूँ। मैं हमेशा बहुत कम वाले लॉस में निकल जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। इसीलिए मेरा 50% काम करेगा तो भी मैं प्रॉफिट रहूंगा, फिर भी मेरा 60-80% काम करता है और वो इनफ है। मैं ज़्यादा ग्रिड बिल्कुल नहीं करता। और मैं मेरा ये बोलेंगे अरे फिर इतना तो आपने बहुत पैसा कमाए रहेंगे, आपका पीएनएल भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रोज ट्रेड नहीं करता। मैं आपको नहीं दिखा सकता मेरा 10 लाख रोज का बन रहा है। मैं बहुत कम इसमें ट्रेड करता हूँ, कम लॉट में ट्रेड करता हूँ। मैं मेरे लिए ट्रेड करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता हूँ। तो चलो देखते रेंज कैसे बनाए, पूरे चार्ट पे हम सीखेंगे रेंज कैसे बनाए और वो कैसे ब्रेक हुआ है। अभी देखिए इसमें सबसे पहले तो ये छोटा वाला रेंज बना था, फिर ये एक कैंडल बना। हम लोग यहाँ पे दो ही कैंडल की बात करेंगे, मोरूबुजू एक, और ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर। मोरूबुजू ये बियर हो सकती है, बुल भी हो सकती है, और ये हमेशा हमें बुल ही चाहिए, ये हमें बियर ही चाहिए। मतलब हम तीन ही कैंडल को स्टडी करेंगे, या चार बोल सकते हैं, क्योंकि ये ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ग्रीन है और ये रेड है, क्योंकि हमें इसमें फोर्स दिखेंगे। अभी ये जो है ये रेंज बना, ये ब्रेक हुआ, पर ये कैंडल दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसी बनी है। मतलब ये यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे बायर आए, ये ऊपर गई, पर सेलर भी तो आए इसमें, इसीलिए यहाँ पे रेंज तो ब्रेक हो गई, पर वो बहुत थोड़ी हो गई। अभी ये पूरी रेंज बनी है एक, और ये पूरी एक कैंडल से बनी। अभी इसमें भी सेलर यहाँ पे आए, वापस नीचे गए ये वाले जगह पे, और वापस यहाँ पे आए, पर ये बहुत छोटा है। जो बॉडी बनी है ना उस से बहुत छोटा, और कैंडल भी बहुत बड़ी बनी है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं। अभी इसमें ये वाले ट्रेड में, रेंज ब्रेकआउट में, मैं मेरा स्टॉप लॉस ये होता है, जो भी कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है ना, वो कैंडल का जो अगर टॉप या बॉटम कट जाए ना, मैं वहां पे निकल जाता हूँ। और इतनी बड़ी कैंडल में आप बोलेंगे यार इतने बड़ी कैंडल में मार्केट ऐसे ऑप्शन तो ऐसे 50 पॉइंट ऊपर गया है, अब लेके क्या बात बनी है भाई। इतने बड़े सेलर आए हैं ना, तो वो इसको और एक दो कैंडल तो नीचे खींच ही लेंगे, ये बात हमेशा याद रखो। और कैंडल भी मोरू बुजू बनी है, ऐसी कंफ्यूज वाली नहीं कैंडल बनी है, डोजी नहीं बनी है। ठीक है, ये हो गया, ये हमने समझ लिया। देखो यहाँ पे भी इतनी बड़ी रेंज बनी है, और ये जो रेंज है ये कैंडल ने ब्रेक की है। ऊपर वीक है पर वो छोटा है, पर छोटा वीक होने की वजह से वो टारगेट भी आपको बहुत छोटा दिया है। पर नॉर्मल क्या है ना, मेरा स्टॉप लॉस इतना ही था, ये आ गया। फिर भी इस दिन तो मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैं बाहर था, पर इतना लंबा तो मैं रुकता भी नहीं, 30 मिनट मैक्स, से ज़्यादा रुकता ही नहीं। क्यों? थीटा डी के। भी देखिए इसमें दो रेंज बनी थी, एक ये छोटा है, और एक इतना बड़ा रेंज बना था। पूरा दिन मार्केट इधर ही ट्रेड कर रहा था, फिर एक कैंडल बनी। अब ये कैंडल को देखो, ये है मोरोबुजू, पूरा बॉडी है, इसमें बिल्कुल वीक नहीं है। बस अब बोलेंगे यार ये दूसरा तो इमीडिएट स्टार्ट हो गया, भाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम है,
यहाँ पे टाइमर भी आता है। अब एक कैंडल को खत्म होने में 2 सेकेंड या 5 सेकेंड बाकी है, रिवर्स नहीं हो रहा है, मार दो ट्रेड, क्योंकि रिवर्स होने का रहेगा तो वो 4 मिनट के बाद ही होना शुरू कर देता है। एटलीस्ट 4:30 को ही होता है, पर 4:55 को रिवर्स नहीं होने के बाद रिवर्स चालू नहीं करता हूँ, मार दो। इतना तो मिल गया, ये 2 कैंडल बन गई, समझ लो ये भी कैंडल बड़ी बनी है। अब ये कैंडल जो हमने देखा था कि, तो समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, बायर भी उतने हैं, सेलर भी उतने हैं, ये भी वैसी बनी, निकल जाओ, नहीं रुकना है। जो पैटर्न बना था, आप बोलेंगे ये ऊपर गया, ये प्राइस एक्शन बना, बना तो है। ये कैंडल जो है ना, ये मोरोबुजु है, ये हैमर है, यहाँ पे तो ट्रेड ले सकते, पर हमें क्या देखना है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा कंफ्यूजन है। मार्केट में मॉर्निंग का टाइम में एक कैंडल इतना बड़ा बना है, एक कैंडल इतना बड़ा बना है, इतने बड़े कैंडल में कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पे जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उससे अच्छा कुछ मत करो, रुको। मैंने पहले भी बोला था, मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। ट्रेड आज मिलेगा, नहीं तो कल मिलेगा, नहीं तो बाद में कभी भी मिलेगा। कैपिटल खत्म हो गया तो क्या करेंगे, कहाँ से ट्रेड करेंगे, कुछ बचता ही नहीं है। फिर ये जाके यहाँ पे एक रेंज बन गई, ये छोटी रेंज बन गई, ये कैंडल ने उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ट्रेड बना। देखो मार्केट यहाँ से तो बहुत ऊपर गया है, पर इतना लंबा तो शायद कोई रुकेगा यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग रुकते हैं, जिन्होंने बहुत लॉस किया रहता है वो रुकते हैं, और इतना बड़ा गेन करने के बाद वो पूरा लॉस भी कर देते हैं। क्योंकि उनको हमेशा, उनको लगता है कि यार मार्केट ने आज 150 200 पॉइंट दिए ऑप्शन में, वो रोज देगा, नहीं देगा वो। जो हमने सीखा था 4 कैंडल, उसमें ये वाला एक कैंडल था, उसके बाद मोरूबुजू बना है, ये रेंज बना है, मैंने मार्क नहीं किया पर ये रेंज बना है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होने के बाद एक बड़ा फोर्स आया, ये मोरूबुजू कैंडल बना, यहाँ पे गया, ये भी बना, फिर यहाँ पे एक बना, फिर यहाँ पे निकल जाओ। ये विनिंग का टाइम है वैसे, पर यहाँ पे भी एक छोटा रेंज बना था, दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी एक रेंज बना था, ये भी ब्रेक हो गया, पर एक ही कैंडल अपवर्ड मूव मिला, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर मिला आपको, निकल जाओ। देखो आपने ये कोर्स किया है, आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं डेली चार्ट्स पे आपको डेली का एक शॉर्ट छोटा वीडियो बना के डालूंगा वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। या फिर आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो भी देखेंगे, बताएंगे, डालेंगे, तो सबकी प्रैक्टिस वैसे होती रहेगी, सबको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आता रहेगा। ये देखो यहाँ पे भी एक रेंज बना है, ये पूरा एक रेंज बना है, वापस देखो, ये जो कैंडल देखो, देखो मैं आपको अभी तक एक ही कैंडल के ऊपर बताया, एक ही कैंडल के ऊपर कितने रोज भी ट्रेड मिल रहा है आपको, ये रुकने के भी नहीं, मार्क नहीं किया, पर यहाँ पे भी एक बना है, ये भी ब्रेक हो गया, हो सकता है कि आपको आपको एंट्री यहीं पे भी मिल जाती, जो बना है रेंज छोटा, यहाँ पे एंट्री मिल जाती, आप यहाँ पे रुके रहते, पर यहाँ पे रुकना थोड़ा मुश्किल है, पर रुक भी सकते हैं। यहाँ से तो काफी बड़ा, काफी बड़ा मार्केट नीचे डाउनफॉल हुआ है, काफी बड़ा मार्केट मिला है। ये देख के भी क्या हो गया,
ये देख के भी लोगों को लगेगा अरे सुबह का मार्केट है। देखो जो लोग कुछ आते हैं ना बोलते हैं ना इतना प्रॉफिट किया, वो कैसा रहता है एक लाइफ, उनको ऐसे रहता है कि मैंने बताया था बेसिकली, मेरे बहुत सारे दोस्त है वो आते हैं, वो ले लेते हैं, मालूम नहीं कॉल लेना है पुट लेना है क्यों लेना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक कैंडल देखा मार्केट, दूसरा भी कैंडल देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, ले लिया, मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट हो गया, हाँ, खुश हो गए। यार मार्केट में प्रॉफिट होता है ना मार्केट में प्रॉफिट। तो स्ट्रैटेजी क्या था, कुछ भी नहीं था, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आ गया भाई। और जो लोग ऐसे ट्रेड लेते हैं ना, ये मैं बोलूँ ना गैम्बलर, उन्होंने लॉटरी ले खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं देख के भी। और एक यहाँ पे बना था रेंज, ये अगेन ये जो कैंडल में आपको बोला मोरूबुजू, बिल्कुल वीक नहीं है उसको, मार्केट नीचे के। क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पे भी रेंज बना था, वैसे यहाँ पे भी एक रेंज बना था, पर क्या हो गया, एनोटेटर हैंग हो गया था, इसके वजह से वो निकल गया था। पर अभी यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट, पर ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला हल्का पैच, यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया था, मतलब बंद हो गया था। ये फिर अगले दिन चालू होता है, ये इवनिंग का समय था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। अगेन यहाँ पे एक रेंज बना, ये मोरूबुजू कैंडल, वीक छोटे, एक कैंडल आगे बना, ये स्टॉप लॉस था, ये एंट्री था, थोड़ा ऊपर गया मार्केट, थोड़ा नीचे आया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब 40 मिनट का, ठीक है उतना। मैं बोला हूँ आपको, इतना तो मैं मार्केट में रुकता हूँ 30 से 40 मिनट। अभी देखिए, मैंने ये स्माइली मार्क किया है, ये कैंडल बना, नीचे वीक था, उसके बाद और एक कैंडल बना, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है। अभी क्या हो गया, ये यहाँ पे ओपन हो गया, सेलर आए, ऊपर लेके गए, ये यहाँ पे बना, वापस सेलर आए, वापस ऊपर लेके गए, ये क्लोज है, ये ओपन, मतलब यहाँ पे बायर ही हैवी है। ये वाला जो सेटअप है ना, ये वाला जो ट्रैप बोलते हैं ना, वैसे सेटअप है। अभी होता क्या है कि मैं आपको लास्ट टाइम बोला था कि वो ऑपरेटर वगैरह वो कुछ नहीं होता, मैं अभी भी नहीं मानता। पर ये जो है ना वो ट्रैप मेरे को दिख रहा है, और ये यहाँ पे ना मेरा रिस्क बहुत छोटा है, मैं ले लूंगा, 5 या 10 पॉइंट का है, आगे कितना जाएगा वो नहीं मुझे पता, पर वो 5-10 पॉइंट का है ना, मेरा रिस्क बहुत छोटा लग रहा है, मैं ले लूंगा। लेकिन सेम यहाँ पे भी कैंडल बना, सेम उस कैंडल को उतना ही नीचे डाल दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये रेंज बना है, ये ग्रीन वाले कैंडल ने वो रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे भी ट्रेड बनता है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे भी एंट्री मिल गई, वापस ले लिया ट्रेड। लेना है, रिवर्सल पे ट्रेड लेना ही है, क्यों, क्योंकि रिस्क बहुत छोटा है। अगेन यहाँ पे इतना बड़ा रेंज बना, ये एक मोरोबोजू कैंडल से वो ब्रेक हो गया, इतना बड़ा को टारगेट दे दिया। सेम अगेन यहाँ पे छोटा रेंज बना, मार्केट साइडवेज हुआ, वो ब्रेक हो गया नीचे, को मार्केट में मूवमेंट दे दिया। ये भी ये यहाँ पे ये कैंडल है, ब्रेक दिया, मार्केट ऊपर गया। ये पूरा रेंज बना, ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे ये दो कैंडल का ही है, पर वो कैंडल ये नहीं था, कन्विंसिंग नहीं था,
नहीं लेना ट्रेड। अभी देखो, ये इतने बड़े रेंज में ये इतना बड़ा फॉल आया है, तो यहाँ पे तो ट्रेड बनता है, लेना ही चाहिए, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। इतने बड़े स्टॉप लॉस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा, नहीं लेना है। पर यहाँ पे एक रेंज बना था, ये अपना मोरोबुजू कैंडल ब्रेक हो गया, टारगेट बहुत छोटा मिला पर मिल तो गया। ये दिन है, ये पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं मिला है। अब जो भी है, ये पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं मिला। और मैं आपको बोलता हूँ, ये मार्केट में कौन होगा जिसने प्रॉफिट कमाया? ठीक है, मॉर्निंग में जिन्होंने गैम्बल खेला उनको यहाँ तक तो मिल गया। उसके बाद ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसने मार्केट में पैसा कमाया रहेगा? ये, क्योंकि मैं आपको बोला मार्केट स्लो मूव कर रहा है, पूरा दिन मूव किया है। यहाँ पे आपका डेल्टा भी गया, थीटा तो आपको बहुत कम मिला। थीटा कम मिला मतलब समझ में आया ना कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो कितना आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। मार्केट उतना नीचे गया ही नहीं है, मार्केट सिर्फ 80 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया है। ये आप देख लो, 200 या 200, ये 80 पॉइंट ही मार्केट डाउन है, तो 80 पॉइंट का ही मिला और आपका डेल्टा भी गया। और अगर एक्सपायरी रहेगी तो 30 अक्टूबर एक्सपायरी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्लोज भी यहाँ पे हुआ है 40 और 40 पॉइंट ही मार्केट ने मूवमेंट दिया है, तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कॉलर सेलर भी कमाया, पुट सेलर भी कमाया। ये देखो, जो हमने बात किया था ना, ये हैमर रिवर्सल के लिए, ये हैमर यहाँ पे बनी है, ये पूरी मोरोबुजू नहीं है पर एक हैमर के साथ बनी है, कॉम्बिनेशन है। चलो, दो कैंडल तो प्रॉफिट मिल गया। देखो, अल्टीमेटली आपको वही देखना है, रेंज बना है, ब्रेक हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, या यहाँ पे रेंज बना है, ब्रेक आउट हुआ है, कैंडल मोजू है, मोरोबुजू है। दो ही चीजें देखना है, रेंज, और रेंज को एक मोरोबुजू कैंडल ने ब्रेक किया है। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है। ये वाला कैंडल है, पर ये स्टॉप लॉस है, जो मैं आपको बोला। ब्रेक तो हो गया, वापस ऊपर गया, ठीक है। आप बोलेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस तो ये रहता है, पर यहाँ पे दिन भी खत्म हो गया, मैं होल्ड तो नहीं करता हूँ ऑप्शन को, इसलिए वो स्टॉप लॉस ही है। अगेन ऑप्शन बायर के लिए एक बैड डे, मार्केट में इतना मूवमेंट तो दे दिया, पर यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा दिन मार्केट साइडवेज है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हो, कुछ भी नहीं है पूरे दिन में, तो ना थीटा गेन हुआ और थीटा, ना डेल्टा गेन हुआ, और थीटा तो लॉस हो ही गया, कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं मिला। यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। अगेन मैं आपको बोला था वो सेटअप, एक ग्रीन कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, मतलब यहाँ पे बायर तो आ गए पर उतने में। वे देखो, एक यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, और नेक्स्ट वाला यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब अगेन ये कैंडल ऐसा वाला ही कैंडल बना है, ये हैमर ही बना है, और वो भी ब्रेक करने वाला, तो भाई ट्रेड बनता है ऐसे इसमें। अगेन ये
देख लो आप। ब्रेक, मोरोबुजू कैंडल, ये छोटा ट्रेंड मोरोबुजू, ये बड़ा साइडवेज मोरोबुजू, ये अगेन मोरोबुजू। पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में, पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में, पूरा दिन नहीं, पूरा 1.5 दिन बोल सकते हैं आप, एक ही रेंज में कोई ट्रेड नहीं होने मिलने वाला ऐसी सिचुएशन। इसीलिए मैं आपको जो बोला ना, रेंज ब्रेकआउट, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो यही है। देखो आपका मूविंग एवरेज आएगा, आपका एमएसीडी आएगा, आपका ये आएगा, वो आपको ट्रेंड दिखाएगा, ये सब होगा। फिर आपका इंडिकेटर आएगा, वो बोलेगा कि अरे ट्रेड बन रहा है, ले लो। पर कहाँ प्रॉफिट होगा आपको, आप बताओ, आपको यहाँ पे कहाँ पे किसमें, कौन से इसमें प्रॉफिट होगा? कौन सा वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा? देखिए ये पूरा दिन कुछ नहीं होने वाला, पूरा रेंज बना है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो आपका उसमें थीटा ही चला जाएगा, और थीटा चला जाएगा तो आप ओवरऑल लॉस में। पूरा रेंज बना हुआ है, देखो कुछ नहीं है। ये रेंज ब्रेकडाउन हुआ तो आप एंट्री बनता है आपका, इतने बड़े समय का रेंज है इसमें। अगेन देखो कितना फ्लैट रेंज है। क्या क्या ट्रेड मिलेगा आपको इसमें? पूरा दो दो चार चार दिन ही ट्रेड नहीं मिल रहा है इधर। देखो अभी ये तो ट्रेंडिंग है, मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ तो गया, और जो जिस तरीके से गया है उसमें बहुत मुश्किल है, जिगजैग गया है पूरा, ट्रेड मिलता ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज किया, ये आया। ये वाले जो सेटअप है ना, ये देखो छोटे 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 छोटे, फिर एक बड़ा कैंडल, ये वाले सेटअप में ट्रेड नहीं करना है, इसलिए मैंने ये क्रॉस मार्क दिया हुआ है। और ये भी जो है ना, इसमें भी नहीं करना है, क्योंकि कैंडल जो है ना ब्रेकआउट वाला छोटा है। हमें ब्रेकआउट वाला कैंडल ऐसे भी चाहिए, बड़ा चाहिए, ऐसा इतना बड़ा कैंडल चाहिए, ये कैंडल चाहिए, ये कैंडल चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, छोटे कैंडल का ब्रेकआउट नहीं चाहिए। पूरा रेंज, ये छोटा कैंडल का ब्रेकआउट है, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ इधर। यहाँ पे भी एक मैंने स्टॉप लॉस का, ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, और मार्केट उसके बाद वापस साइडवेज हो गए। इतना टाइम मार्केट में रुकेगा तो डेल्टा भी गया, डेल्टा में कुछ नहीं मिला है, ओवरऑल लॉस ही है। तो अब तक हमने ये रेंज और रेंज ब्रेकआउट को तो समझ लिया है। अभी अगला पॉइंट है अपना ट्रैप एंड रिवर्सल, भी मैंने आपको दिखाया, वापस समझाता हूँ। ट्रैप और रिवर्सल में क्या होता है, नॉर्मली ये एक कैंडल बनाए ग्रीन, के बाजू में एक रेड बन गया। अब नॉर्मली ये जो पैटर्न है ना, ये ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, रेड कैंडल है ना, इसलिए इसका ओपन ऊपर रहेगा, क्लोज नीचे रहेगा, तो क्लोज ऊपर रहेगा इसका। अभी ये देखेंगे ना, ओवरऑल यहाँ से शुरू होगी, वापस यहीं पे आई है, मतलब ये इन्वर्टेड है हमारे, तो ये आपका रिवर्सल ही हो गया। या फिर
ये रिवर्सल भी हो गया या फिर ये ट्रैप भी हो गया। ट्रैप इसलिए हो गया क्योंकि ये कैंडल देख के आपने ट्रेड ले लिया, क्योंकि ओपन तो यहाँ पे हो गया था और वापस नीचे आ गए। जो भी लोगों ने इस पे लिया रहेगा तो वो तो ट्रैप हो गए, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा ये बोलना है कि स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है ऐसी पोजीशन में, तो आप क्या करेंगे, ट्रेड को छोड़ देंगे, मार्केट क्लोज करके निकल जाएंगे, बोलेंगे अरे स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर नहीं, वापस एंट्री ले लो, मिलेगा प्रॉफिट आपको। समझ में आया ट्रैप और रिवर्सल? या फिर अभी देखिए, रिवर्सल में और एक चीज होती है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक हैमर बनती है, इसको ट्रेड करो। तो मार्केट ऐसा जा रहा है और यहाँ पे एक हैमर बन रही है कि अभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, फिर आप, ये बहुत बार ट्रैप करती है, ये हमेशा सक्सेसफुल है 90%। ये 50 बोल सकते हैं आप, और ये 90% है। सबको लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे, तो ये हमारे को ट्रेड करना है, ये हमारे को नहीं करना है। सेम यहाँ पे जो बनेगी ना, उसको ट्रैप करो। ये यहाँ पे जो बनेगी ना, इसको मत ट्रेड करो, नो ट्रेड, इसको ले लो, ये काम में आएगी। तो ये ट्रैपर व्यवसाय का, अभी हम मेन ये सीखेंगे, डाउ थ्योरी को सीखेंगे हम लोग। एक्चुअली डाउ थ्योरी क्या होती है, हम लोग चार्ट पे जाके सीखेंगे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाता हूँ। देखो, मैंने बेसिक में भी बोला था मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट हमेशा ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे नीचे, ऐसा करेगा। अभी ये जो सिचुएशन है ना, ये डाउ थ्योरी है। ये जो है ना, ये डाउ थ्योरी है। ये ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो, जो आप मैं आपको बोला था, ये रेंज है, ये ब्रेकआउट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। भले एक कैंडल पे नहीं होगा तो इस पे ले लो, ये भी सेम है, ये आपका रेंज है। अब मार्केट जो यहाँ से रिवर्सल होगा, वो मार्केट कभी ऐसे जाके ऐसे रिवर्स नहीं होता है। मार्केट हमेशा ऐसा जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, वापस ऐसे जाएगा, होगा। तो हो सकता है इसको डबल टॉप बोलते हैं। ये ये रेंज ही है, दिख रहा है ना, ये पूरा रेंज ही बना हुआ है, और रेंज में उसने यम बनाया है, इसको लोग डबल टॉप भी बोलते हैं। अभी और एक सीन होता है, ये जाएगा नीचे आके, अभी ये हाई है, ये हायर हाई है, ये ये लोअर हाई है, ये हाई के नीचे ये बना है ना, तो समझ लो मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऐसे जाएगा, पर यहाँ से भी रिवर्स करने के लिए मार्केट को दो ही है, एक तो मार्केट ऐसा बनेगा, डब्लू बनाएगा, ये भी रेंज होके ऊपर गया, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, ये वाला सीन यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है। तो आप समझ लो, डाउ थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ पे आपको रिवर्सल दिख रहा है, वो आपको इंट्राडे में भी आपको दिखाई देगा। टाइम चार्ट करते, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये बना, ये नीचे आया, बना, ये आया, ये उधर ही उसने 3 बार एक ही इसमें आया, नीचे आया, वापस इधर ही बनाया, नीचे आया। ये डाउ थ्योरी है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट टर्म में,
दिख रहा है, ये ऊपर गया, पर ये बिगर इसमें ये रेंज ही है, ये रेंज ही है, एक रेंज से ब्रेकआउट हुआ है। आया समझ में? अगेन ये आया रेंज, रेंज बना, रेंज, ये ये नीचे जाके ये ऊपर आया ना, यहाँ पे आया, रेंज बना, इधर यम पैटर्न बनाया, रेंज बना, रेंज बना, रेंज बना, रेंज बना, ये सब आपको रेंज ही दिख रहा है। ये डाउ थ्री वाला इधर बना, कैंडल स्टिक में समझने के लिए बेटर। नीचे आया तो प्राइस एक्शन में बोलते हो, टॉप ये हायर हाई से, ये लॉन्ग टर्म में लोअर हाई हो गया, पर यही से हम देखेंगे तो ये लोअर हाई, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम जाते हैं अपना लास्ट पॉइंट, क्या बचा है, ये रिस्क मैनेजमेंट। मैंने बेसिक कोर्स में भी, बेसिक वाले कोर्स में भी समझाया था, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क क्या है, आपकी कितनी होनी चाहिए आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि ये ट्रेड मैं लेता हूँ, ये ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ, मैं कौन सा ट्रेड लेता हूँ, कौन सा नहीं लेता हूँ, वो सब डिसाइड रहता है कि मैं, मेरा रिस्क कितना है। अगर मुझे बहुत बड़ा रिस्क दिख रहा है, मतलब ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो मैं उस ट्रेड को लेता ही नहीं हूँ, ट्रेड करता ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत बड़ा ट्रेड लेंगे जिसमें आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा जाने वाला है, लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि देखो सिंपल है, मैं आपको बोलता हूँ, मार्केट, मार्केट कहाँ जाने वाला है ये आपको नहीं मालूम, मतलब मार्केट इतना ऊपर जाएगा कि इतने ऊपर जाएगा आपको मालूम नहीं है, पर मार्केट यहाँ से आया था, जो मैं आपको डाउ थ्योरी बोला, मार्केट अगर यहाँ से आया था तो मुझे मालूम है कि मार्केट अभी इसके नीचे जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, मैं मेरी पोजीशन को यहाँ पे काट सकता हूँ, और ये लॉस अगर मेरे को 10 पॉइंट 20 पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, अब मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि आगे कितने जाने वाला है मुझे मालूम नहीं है, आगे जाके जहाँ पे मार्केट स्लो हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, मैं मेरी पोजीशन को निकाल दूंगा। पर मैंने एक ऐसी जगह पे ट्रेड ले लिया जिसका बॉटम ही मेरे को मालूम नहीं है, फिर मैं उस ट्रेड में बना रहूंगा, अरे अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला है 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 1 आवर, ये तो बहुत हो गया, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, क्योंकि हमें थीटा देना ही नहीं है, जो अपने फेवर में है नहीं, उसे क्यों देना है, उसे क्यों लॉस करना है। तो 30 मिनट, 40 मिनट बहुत मैक्स बहुत हो गए। अब 30 मिनट्स के बाद में मार्केट ऐसा 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 कर रहा है, कोई रेंज नहीं बना है, तो आपको क्या मालूम आगे ब्रेकआउट देगा कि ब्रेक डाउन देगा। और चलो एक ही कैंडल इतनी बड़ी मार दिया तो फिर क्या हो गया, खत्म, पूरा लॉस ही हो गया। हाँ, ऊपर भी इतना गया, हाँ ऊपर ही इतना गया। देखो मैं और एक चीज़ आपको बोलता हूँ, मार्केट में आपके पास कोई सेटअप नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, आपने एक ट्रेड ले लिया, मार्केट ने ऐसा ऐसा कुछ किया, फिर इतना बड़ा, अब आपको ऐसा लगे कि अरे यही मेरा सेटअप है, ये सेटअप पे प्रॉफिट होता है। भाई ये बाय फ्लूक एक दिन गया, एक बैड न्यूज़ आया, कुछ भी हो गया, गुड न्यूज़ आया, मार्केट में एक दे दिया, और अभी ये सेटअप
आपने बैक टेस्ट नहीं कुछ नहीं किया, इसके ऊपर ही ट्रेड लेना चालू कर दिया, या फिर आपको लगा कि अरे नहीं शाम को, हाँ बोलते हैं बहुत सारे लोग कि अरे 3 बजे के मार्केट बजे के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है, मार्केट नीचे ही जाता है। मैंने नोटिस किया, जिस दिन आपने नोटिस किया ना उस दिन गया रहेगा, वो रोज नहीं जाएगा। उसको रोज ले उस हिसाब से ट्रेड मत करो। सेटअप मेन है, सेटअप के बगैर कुछ नहीं है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, समझ लो। जैसे मैंने बोला है कि आप अगर 10,000 रुपये कैपिटल लेके आए, 10% लॉस हो जाता है, मतलब आपका 1,000 रुपये लॉस होता है, फिर आपके पास बचता है 9,000 रुपये। आपको 1,100 रुपये कमाने पड़ेंगे, तब जाके आपके 9,000, आपके 1,000 रुपये कमाना पड़ेगा। 9,000 के ऊपर 9,000 अगर रहे, आपको 1,000 कमाना पड़ेगा। तो 1,000 कमाने के लिए 9,000 के कैपिटल के ऊपर को आपको 11.11% का गेन चाहिए। आपका 20% गया, 8,000 रुपये रह गया, 2,000 रुपये आपको कमाना पड़ेगा, तब आपका कैपिटल 10,000 हो जाएगा, मतलब आपको 25% कमाना पड़ेगा। सेम 30% के लिए 50%, मतलब आपका 5,000 ही बचा है। अब आपको 10,000 करने के लिए और 5,000 कमाना पड़ेगा, मतलब ये डबल है, ये 100% आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, 100% का प्रॉफिट नहीं बनता है जल्दी। अगर बनता ही है तो आपका लॉस भी नहीं होता ना 50%। इसीलिए 10%, 15%, मैक्स टू मैक्स 20%, इससे बड़ा रिस्क कोई भी ट्रेड में नहीं ले। सिंपल। जो लोग आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ना, 8 लाख एक दिन का कमाया, 10 लाख एक दिन का कमाया, सिंपल सोच लो वो यूट्यूब पे वीडियो क्यों डाल रहा है? क्यों डाल रहा है वो यूट्यूब पे वीडियो? क्यों चाहिए? वो क्यों बोलता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो? अगर वो दिन का 10 लाख कमा रहा है, 20 दिन का ट्रेडिंग होता है, तो समझो 2 CR वो रोज का कमा रहा है। चलो 5 दिन उसका लॉस भी हो गए तो, और 5 दिन वो लॉस रिकवर करने के लिए गए, 10 दिन बचे तो भी वो 1 CR कमा रहा है रोज का। क्यों चाहिए उसको यूट्यूब? क्यों उसको यूट्यूब से पैसा कमाना? आप बोलेंगे तू भी तो आया है। भाई मैं इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ, इसलिए आपको 100 रुपये पे करने के लिए बोला है। मैं भी 1,000 रुपये लेता, 10,000 रुपये लेता, चलता था। मुझे उससे पैसा नहीं कमाना है, ये मैं इसे ही कर रहा हूँ, बताने के लिए, समझाने के लिए। और ये मेरा दूसरा तीसरा ही वीडियो यूट्यूब पे, इसलिए आपको वो क्वालिटी से समझ में आया रहेगा। मैं पक्का यूट्यूबर नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, आगे जाके बन ही जाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो समझ लो, मेन कमिंग टू द टॉपिक, ये 50% गेन के लिए आपको 100% कराएगा। नहीं, 100% मतलब आपके 10,000 का 90% लॉस हो गया, इसका मतलब आपके पास 1,000 रुपये ही बचे। अब वो 1,000 से आपको 9,000 कमाने के लिए आपको 900% का प्रॉफिट चाहिए। बहुत मुश्किल। 100% पे तो आप खत्म ही है, आउट है आप मार्केट से, कभी नहीं है आपको। वापस पैसा लेके आना है आपको, 10,000 जो आप कहीं पे मेहनत से कमाया है, वापस आपको मार्केट में लगाना है। पहला गैम्बल से गया था, अब वापस अभी गैम्बल से लग जाना है, या स्टडी करके सीखना है और फिर लगाना है और फिर कमाना है, सोच लो। ठीक है। और जाते जाते मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, जो मतलब हम मार्केट में एक तो कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाना रहेगा ना, बहुत बार वो गैप अप ही खुल जाता है, उसके बाद वो थोड़ा ही मूवमेंट देता है। मतलब मार्केट में ऐसे बहुत कम टाइम रहेगा कि मार्केट ने बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट दे दे। और मार्केट को वो साइडवेज खुलता है, ट्रेड करता है, यहाँ पे कुछ बैड न्यूज आते हैं तो मार्केट बहुत फटक से गिरती है। देखो बायर जो है ना, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए घुसने के लिए, ट्रेड लेने के लिए। पर जो
अंदर घुसे ना, मतलब अभी समझो कि 10 शेयर है, इनमें कोई न्यूज़ आएगी, कुछ आएगा, फिर कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आएगा। हो सकता है कि किसी को कॉन्फिडेंस भी है, उसको मालूम ही नहीं कि शेयर में कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो नहीं घुसेगा। मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग घुसे, तब जाके ऊपर जाएगा। पर जब गिरने का टाइम आता है ना, तो ये अंदर वाले शेयर्स बेचते, जिन्होंने लिया है ना, वो ज़्यादा बेचते, सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई बढ़ेगा तो धड़ाम से गिरेगा, और ये धड़ाम से गिरेगा ना, पुट धड़ाम से ऊपर जाएगा। और मैंने बोला भी था कि मार्केट में वीएक्स कब बढ़ेगा, पुट बाइंग होगी तो वीएक्स बढ़ेगा। और मार्केट में पुट बाइंग भी क्यों होगी और वीएक्स भी कब बढ़ेगा, कि लोगों को लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है, समझ रहे हो? तो मार्केट नीचे गिरेगा तो वीएक्स बढ़ेगा, तो वेगा भी बढ़ेगा, और वेगा बढ़ेगा, वोलेटिलिटी आई भी बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन 50 का हो तो ऐसे 1,000 100 रुपये होगा, वो 100 रुपये भी होगा, पुट का गेन भी मिलेगा, मतलब आपका डेल्टा भी बढ़ेगा। इसीलिए पुट बाय में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो कॉल लेने के रहेंगे आपको तो 5 ले लो, पुट लेने के रहेंगे तो 10 ले लो। 5 ही ले लो, 10 ही ले लो, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। मेरा बोलना ये है कि अगर कॉल लेना है तो कॉल 5 ले लो, मतलब ये डबल ले लो, ऐसा बोलना है मुझे इन शॉर्ट। पुट की पोजीशन हमेशा ज़्यादा रखो, क्योंकि मार्केट गिरता है तो बहुत ज़ोर से गिरता है, ऊपर जाता है तो बहुत स्लो जाता है। एक तो वो ऐसा स्लो जाएगा या गैप अप ही खुल जाएगा, पर पुट में ऐसा नहीं होता। पुट में बहुत बार आपको सीधा वर्टिकल डाउन फॉल दिखाई देगा। तो ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। कुछ लोगों को नहीं समझा रहेगा, वो 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, समझ लो, प्रैक्टिस करो, फायदा तो होना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैं तो 100% श्योर हूँ आपको इसलिए श्योर हूँ, आपको प्रॉफिट कितना होगा मालूम नहीं, पर आपका लॉस तो यहाँ से रुकने वाला है, क्योंकि आपको पोजीशन समझ में आ गई, मार्केट का जो काम कैसे करता है वो समझ में आ गया, रिस्क रिवॉर्ड भी समझ में आ गया, कितना रिस्क लेना है वो भी समझ गए आप, ट्रेड सेटअप समझ गए। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप मेरे सेटअप से ट्रेड करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा ये बोलना है कि आप खुद का सेटअप बनाओ, आप मेरे सेटअप से ट्रेड मत करो, आप खुद का सेटअप बना लो, कोई भी सेटअप बना लो। टाइम जाएगा, 1 महीना जाएगा, 5 महीना जाएगा, 6 महीने जाएगा, साल जाएगा, पर जब तक आप खुद का सेटअप नहीं बनाएंगे या किसी और के सेटअप में आप मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तब यही होगा, एक दिन आएगा, 2 दिन जाएगा, या 2 दिन आएगा, एक दिन में पूरा जाएगा। आप देखो, सिंपल, 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने कितना प्रॉफिट करना है, 1 साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने कितना प्रॉफिट बना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप ऐप ओपन करते हो ना, तभी आता है कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, एवरेज 50,000 का। सीखो, समझो, स्टडी करो। चलो, बाय बाय, थैंक यू। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, जो लोग मार्केट से 10 लाख 20 लाख एक दिन का कमाते हैं, वो लोग क्यों यूट्यूब से कमाते हैं? मैं नहीं कमाता हूँ 10 लाख, मैं 2 3 4 10 मैक्स लॉट्स खरीदता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। वो भी महीने में मैं 4 6 8 दिन ही ट्रेड करता हूँ। बहुत अच्छा सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।